कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह करम भाई। मतलब जो है दुआ कबूल हुई फाइनली, और पाकिस्तान टीम जो है कोई मैच जीती है। और अनएक्सपेक्टेडली आज पाकिस्तान की विमेंस टीम ने जो है वो अपना जो पहला मैच खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में, उसमें उन्होंने श्रीलंका को एक लो स्कोरिंग मैच में शिकस्त दे दी। और मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन एट द सेम टाइम वी आई डिस्कस इट फर्दर कि बहुत सिलेक्शन में अजीब किस्म की और जो शफलिंग हो रही है बैटिंग ऑर्डर में, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैंने पहले भी कहा था कि देखें, आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि यार ये टीम जो है पाकिस्तान की टीम में इसकी स्ट्रेंथ इसके स्पिनर्स है, ठीक है ना। आज भी पाँच पाँच स्पिनर्स खेले हैं और 20 में से 17 ओवर स्पिनर्स ने कराए। ओके, पाकिस्तान हैड जस्ट मैनेज 116 बट दे बोल्ड आउट श्रीलंका देन फॉर दे रिस्ट्रिक्टेड टू 85 फॉर 9, ठीक, इन 20 ओवर्स। इससे पहले वाला जो मैच हुआ बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का, उसमें भी जो है बांग्लादेश ने लो स्कोरिंग मैच में स्कॉटलैंड को रिस्ट्रिक्ट किया और मैच जीत गया वो, ठीक है ना। तो जब ये पाकिस्तान वार्म अप मैचेस हारा था T20 वर्ल्ड कप के अगेंस्ट बांग्लादेश एंड स्कॉटलैंड, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि यार ये टीम जो कंडीशंस है यूएई में, गर्मी भी है, ड्राई विकेट्स हैं, तो ये तो हमारे लिए तो आइडियल कंडीशन है हमारे स्पिनर्स के लिए। हालांकि इतनी बॉल स्पिन नहीं हुई आज भी दोनों मैचेस में, लेकिन यू कुड सी दैट क्योंकि वो बॉल फंस के आ रहा था तो मुश्किल हो रही थी बैटर्स को खेलने में। तो एनीवे इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान एंड आई जस्ट होप कि यार कोई अभी कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज का ट्वीट ना आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इसलिए या किसी और से, इसलिए कि हमारे वहाँ तो एक मैच जीतने पर ट्वीट्स होता है ना कॉन्ग्रेचुलेशंस के, और फिर होता क्या है कि ये जो बच्चियाँ हैं इनके दिमाग पर ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर ये समझते हैं कि यार हमने एहसान किया एक मैच जीत के। हालांकि इनका फ़र्ज़ है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्ले एज वेल एज दे कैन एंड विन मैचेस फॉर पाकिस्तान। सो आई जस्ट होप दैट वी डोंट सी एनी मोर ट्वीट्स ऑन, वी डोंट सी एनी ट्वीट कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्वीट, लेट देम प्ले। और अभी तो बहुत मतलब जो है इम्तिहान बाकी है इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए, बट द गुड थिंग इज़ दैट दे हैव मेड अ गुड स्टार्ट एंड आई मस्ट अप्रिशिएट के जो कप्तान है हमारी फातिमा सना, she played a very big role today in winning this match for Pakistan in the sense के वो बड़ा एनर्जी लाती है यार वो। और दूसरा उसने आज जो इनिंग्स खेली है और वो काफ़ी कुछ मैचेस से वो अच्छे रन्स करती आ रही है, एंड आज भी उसने बहुत अच्छे रन्स किए, 30 रन्स किए उसने 20 बॉलों पे। और शी एंड द निदादार हु स्कोर 22, बोथ दीज गर्ल्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन मतलब इंश्योरिंग के पाकिस्तान कम अज़ कम एक ऐसा टोटल पुटअप कर ले जिसपे कि उनके स्पिनर्स फाइट कर सकते हैं। और फिर हुआ वही कि ये टोटल भी जो है, जैसी वो चमीरा अतापत्तू जल्दी आउट हुई एंड उसके बाद जो है फिर स्पिनर्स ने पकड़ा इनको, श्रीलंकन की बैटर्स को, एंड देन दे जस्ट कुडंट गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रैंगल होल्ड। चमीरा इज़ देयर मेन मतलब इज़ देयर टॉप स्टार एंड शी हैज़ बीन द वन हु हैज़ बीन ट्रबलिंग पाकिस्तान फॉर अ व्हाइल नाउ, द पाकिस्तान in women's cricket. But today I just felt that she went overboard with a shot and it was too early for her to try that shot against Fatma Sana। और थोड़ा सा मुझे कहीं आज फील आई आप इस पूरे मैच में कि श्रीलंका ने क्योंकि एशिया कप में साल हराया पाकिस्तान को एंड दे हैव बीन डूइंग वेल अगेंस्ट पाकिस्तान इन रीसेंट मैचेस, तो मुझे कहीं ये फील आई कि श्रीलंका में भी जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट थे और वो ओवर कॉन्फिडेंस को आज मरवा गया, बिकॉज दे डिडंट एक्सपेक्ट के मतलब 116 भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हालांकि जो एशिया कप का मैच था उसमें इससे ज़्यादा रन श्रीलंका ने करके जीते थे चेस में। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है इट केम थ्रू ऑल द स्पिनर्स बोल्ड वेल, चाहे वो सादिया इकबाल हो, चाहे वो उम्मा सोहेल हो, या नशरा सांडू हो, तूबा हसन हो, और निदा डार हो। मतलब सब ने पूरे पर ओवर नहीं कराए, लेकिन द फैक्ट इज़ दैट दे मैनेज टू एंड अप विद 7 विकेट्स बिटवीन देम एंड दैट मेड अ बिग ह्यूज डिफरेंस। एंड द पिच पर, शारजा की पिच ऐसी होती है कि इस पर थोड़ा सा बॉल अगर फंसे ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है स्कोरिंग रेट करने के लिए। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट रन इन द पावर प्ले, and if you can get around 30-40 runs in the power play chasing 116 and you just lose 1 or 2 wickets, तो उसका मतलब ये होता है फिर आप जो है you're set for victory। दोनों मैचेस में ऐसा हुआ है कि स्कॉटलैंड भी नहीं मतलब पावर प्ले का फ़ायदा उठा पाई और श्रीलंका भी नहीं उठा पाई। श्रीलंका की तो मेन रीज़न ये था कि वो पत्तू जो है वो नहीं चल पाई यार, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। लेकिन जैसे मैं फातिमा सना की बात कर रहा था कि फातिमा रियली यार शी बैटेड वेरी वेल, शी डिडंट गिव अप, बिकॉज पाकिस्तान एट वन स्टेज तो लग रहा था कि 100 रन भी नहीं होंगे पाकिस्तान के, लेकिन शी डिडंट गिव अप यार, शी केप्ट ऑन फाइटिंग और उसको चांसेस भी मिले, 1-2 कैचेस भी उसके ड्रॉप हुए, लेकिन शी टुक चांसेस। फिर निदा अच्छा खेली ऊपर, उमैमा ने भी 18 किए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे ये समझ में नहीं आया भाई कि ये मोहम्मद वसीम साहब जो हेड कोच है, जो भी कोचेज है वुमेन्स टीम के, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू विद द बैटिंग, मतलब वाई आर दे एक्सपेरिमेंटिंग सो मच विद द बैटिंग, ज़रूरत क्या है? मतलब जब आप अब अगर आप देखें आलिया, मैं पहले भी कहा कि आलिया रियाज जो है शी इज़ योर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स विथ नियरली 90 T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है ना, उसको आप नंबर 8 पे बेच के ज़ाया कर रहे हो यार।
ठीक है आज वो पहली गेंद पे आउट हो गई, बट शी इज़ गॉट द बेस्ट स्ट्राइक रेट अमंग द मतलब मोस्ट ऑफ दीज बैटर्स इन द पाकिस्तान टीम, प्लस शी हैज़ दिस एबिलिटी टू हिट सिक्सेस एंड फोर्स। उसको 8 पे भेज के आप क्या हासिल कर रहे हो? उससे ऊपर आप तूबा हसन को भेज रहे हो जिसकी 9 की एवरेज नहीं है बैटिंग की 32 मैचेस में, ठीक है। उसके बाद उमैया सोहेल, आज ठीक है आज उमैया सोहेल ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, नो डाउट टुडे शी केम थ्रू, मतलब जो उसको करना चाहिए था उसने उसी तरह परफॉर्म किया। इनफैक्ट शी टुक 2 विकेट्स फॉर 17 रन्स एंड शी बोल्ड रियली वेल इन 4 ओवर्स। लेकिन अगर आप उसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें उमैया सोहेल का, तो T20 इंटरनेशनल में शी इज गॉट अ बैटिंग एवरेज 11 एंड शी बिफोर दिस शी जस्ट हैड आई थिंक इन 51 मैचेस में 14 विकेटें थी उसकी, ठीक है। तो क्या उमैया और तूबा का बनता है ऊपर बैटिंग करना फातिमा सना से या आलिया रियाज से फॉर दैट मैटर? आज उसको सदफ को तो नहीं खिलाया, सदफ शम्स को, लेकिन क्या इन सबसे ऊपर इनका बनता है बैटिंग करना? आई डोंट नो व्हाट मोहम्मद वसीम इज़ ट्राइंग टू प्रूव, लेकिन आई डोंट थिंक इज़ गोइंग टू वर्क, इसलिए क्योंकि ये फिर आगे चल के लिए मुसीबत होगी। वो तो फातिमा सना की फॉर्म लगी हुई और निदादार की क्योंकि प्रेशर हट गया कप्तानी का, तो शी इज़ ऑल्सो नाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द टीम। श्रीलंका ऑल्सो मतलब थोड़ा सा मुझे श्रीलंका का वैसे समझ में नहीं आया। श्रीलंका के 1-2 बॉलर्स ने बहुत बुरी, आज हालांकि अथापति ने 3 विकेटें भी ली, उसकी वो हैट्रिक पे भी थी। फिर वो जो उनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर है सुगंधिका कुमारी, उसने भी 3 विकेटें ली। फिर जो उनकी लेफ्ट आर्म पेसर है, बड़ा मुश्किल नाम है यार, पबू दानी, उसने 3 विकेटें ली। शी गॉट फातिमा आउट इन द लास्ट ओवर। लेकिन ये जो एक लड़की है निसन साला, अब 19th ओवर कर रही है ये, ठीक है। अब ये एक ऐसी पिच है जिस पे आपको पुश करना है बॉल को, स्पिनर को। ये वो वाली पिच नहीं है जहाँ आप फ्लाइट देंगे और आप एयर देंगे और आप ड्रिफ्ट देंगे, नहीं चलेगा ये सब इस पिच के ऊपर। एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड। In fact, in an entire spell, she did that, and she was the most expensive Sri Lankan bowler. On this pitch, conceding 27 runs is a lot, you know, in 3 overs. तो वो मुझे उसकी कुछ टैक्टिक समझ में नहीं। लेकिन anyway, पाकिस्तान women's needed a win. In fact, like I said, पाकिस्तान क्रिकेट का जीतना एक जीत ज़रूरी थी, तो कम से कम वो जीत तो आई आज। तो मतलब हम साया ऑफ रिलीफ ही ले सकते हैं कि चलो एटलीस्ट अभी जान बाकी है पाकिस्तान क्रिकेट में, चाहे मेंस हो या वेमेंस हो। तो मतलब कुछ तो अच्छी खबर आई पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए। बाकी यार जो कल बात हो रही थी, कल मैंने जब वीडियो की तो आई यू नो व्हेन आई मेड दिस ऑब्जर्वेशन, आई गेव माई ओपिनियन, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आई फील कि जी जो बेसबॉल वाला जो माइंडसेट है क्रिकेट खेलने का, उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा इंडियन टीम पे हुआ। तो आई न्यू कि इस पर रिएक्शन आएगा, इस पर कमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे। तो वही हुआ, कमेंट्स भी काफ़ी आए और लोगों ने डीएम भी किए काफ़ी, और काफ़ी लोगों से मेरी डिबेट भी चलती रही। लेकिन बात वही है यार कि हर आदमी का देखा अपना ओपिनियन होता है। एवरी वन लुक्स एट थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। लेकिन माई पर्सनल टेक इज़ वेरी सिंपल। बिफोर दिस बेसबॉल कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन क्रिकेट, कोई टीम भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कोई टीम भी तैयार नहीं थी, कोई टीम को भी इतना बिलीव नहीं था अपने ऊपर कि वो गैम्बल करे कि मैं तेज़ खेलूं या मैं एक मतलब कैसे बोलते हैं रिजल्ट के लिए शुरू से खेलना शुरू करूं और उसके अंदाज से खेलूं। ठीक है उसकी अपनी कमज़ोरियाँ भी, बेसबॉल को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गलत टाइम पर इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान भी होता है, और वो इंग्लैंड ने देख लिया इंडिया में जब वो 4-1 हारे। बट स्टिल इट हैज़ हैड मतलब a big influence on the way test cricket is being played nowadays. बाकी यार अपना उस्मान कादिर साहब जो अब्दुल कादिर के साहबजादे हैं, उन्होंने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो बेसिकली व्हाट ही हैज़ सेड टुडे इज़ दैट ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पाकिस्तान। रिटायर हो चुके हैं वो पाकिस्तान से खेलने से, लेकिन वो क्रिकेट अपना खेलता रहेंगे मतलब इन द लीग्स एंड ऑल। एंड दैट इज़ आई थिंक, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ प्लेयर्स का सुनने में आ रहा है कि ये आई मीन दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि ये जो एनओसीज का मसला हल नहीं होकर दे रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। और क्योंकि इतनी लीग्स हो रही है, ईयर राउंड अब लीग्स हो रही हैं, तो दे नॉट फील के यार, और फिर ये वो प्लेयर्स भी हैं जो कि काफ़ी अरसे से चांस भी इनको मिले हैं, कुछ को चांस ही नहीं मिल के दिए, जैसे उस्मान कादिर को सही तरीके से चांस नहीं मिला है। तो मे बी दे आर अ बिट दे गॉट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड। तो देयर इज़ दिस थिंग गोइंग ऑन कि कुछ लड़के जो हैं शायद मूव हो जाए यूएस से और सेटल हो जाए वहाँ पर, और फिर वहाँ पर अपना एज फ्री एजेंट्स अपना लीग का कैरियर जारी रखें। लेकिन उस्मान कादिर यार, आई मीन सीधी बात मैं करूँ, देखें जो क्लास और जो एबिलिटी उसके मरूम वालिद साहब की थी ना, अब्दुल कादिर साहब की, और कादिर भाई को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, बड़ी मज़ेदार शख्सियत थी वो। उनके साथ मैंने शोज़ भी काफ़ी किए, कवर्ड इज मैचेस ऑल्सो।
ये उनके बेटे जैसे सलमान हो, ये उस्मान वगैरह, ये उनके कैलिबर के बॉलर्स थे ही नहीं, दे नेवर केम अप टू दैट कैलिबर। अब इवन उस्मान को अगर आप देखें, आप ठीक है आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ही नेवर ही डिडंट गेट दैट एक्सपोजर बिकॉज ऑफ शादाब बीइंग प्रेजेंट इन द T20 टीम एंड ऑल। लेकिन आई फेल्ट कि यार 25 मैचेस में उसको चांस मिला T20 इंटरनेशनल्स खेलने का फॉर पाकिस्तान एंड वन सोल ODI। ही डिडंट, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ती है। आप हर वक्त बैठ के एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हैं, बैठ के आप बहाने नहीं बना सकते कि यार मुझे मौका नहीं मिला, मुझे उस तरह नहीं मिला। ठीक है, उसका एक मतलब ही डिडंट गेट अ प्रॉपर रन इन मैनी वेज, उसको थोड़े थोड़े करके मैचेस खिलाए, लेकिन ही प्लेड 25 T20 इंटरनेशनल्स। और अभी भी जो प्रेसिडेंट्स कप हुआ उसमें आप देखें कि ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद बॉलिंग। एक लेग स्पिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है भाई, राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर लाइन एंड लेंथ। मतलब अगर आप 9 ओवर अच्छे करा दें और उसके बाद फिर आप 1 ओवर में आप 30-40 रन दे दें तो फिर वो कहानी ख़त्म, मुक जाती है। 30-40 तो खैर मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन फिर वो आपका पूरे फिगर्स जो है इफेक्ट होते हैं। तो यू हैव टू इंश्योर कि ईच ओवर यू आर इकोनॉमिकल एंड देन यू आर ट्राइंग टू टेक विकेट्स। तो उस्मान अनफॉर्चुनेटली डिडंट कम अप टू दैट लेवल, लेकिन बहरहाल विश हिम द बेस्ट कि वो अपने जो भी लीग्स के कैरियर फॉलो करता है। लीग्स में तो खैर ही इज़ इन डिमांड, और लीग्स में एक ऐसा लेग स्पिनर आपको मिले जो कि प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर हो और 4 ओवर करा सके और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है वो, तो ऐसे प्लेयर्स की तो भाई फिर जो है वो है डिमांड रहती है फॉरेन लीग्स में। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। बाकी जी एक ये मैं देख रहा था खबर यार, ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो क्या कहते हैं अपना हरभजन सिंह साहब है, इन्होंने कहीं अभी कॉमेंट्री शॉमेंट्री में कहा है, पता नहीं कहा कि जी जो IPL का एक मैच हुआ अभी RCB और उसका CSK का, इस लास्ट IPL में जिसमें CSK नॉकआउट हो गई प्लेऑफ से, तो वो क्लेम करते हैं कि जी मैं ऊपर से देख रहा था, बैल्कनी से मैं कॉमेंट्री कर रहा था, तो मैंने देखा कि धोनी नाराज़ होकर अंदर गया और उसने जो है अंदर कुछ चीज़ें तोड़ दी गुस्से में आके। अब जो इनका CSK का जो फिजियो है, लॉन्ग सर्विंग फिजियो जो है, टॉमी सिमसेक नाम है इसका, इसने बगैर ट्वीट करके कहा, इसने कहा ऑल रबिश एंड फेक न्यूज़। वो कहता है जी मैंने आज तक ज़िंदगी में धोनी को कभी मैच ख़त्म होने के बाद एग्रेसिव नहीं देखा। बगौर सिमसेक के कि एक बार मैच ख़त्म हो गया तो फिर धोनी की जो एग्रेशन है वो फील्ड पे ही रहती है, फिर वो बाहर नहीं आती, चाहे हारो या चाहे जीतो। तो मुझे नहीं समझ में आता ये कुछ फॉर्मर प्लेयर्स क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं यार, कि मतलब आप, एंड आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं एक वैसे उससे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऊपर से देख रहे हो, आपको कैसे पता है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर कौन क्या कर रहा है? क्योंकि ड्रेसिंग रूम बाहर की तरफ तो नहीं होता ना भाई, मतलब अगर ऊपर है आप तो आपको अंदर क्या पता क्या हो रहा है। लेकिन सिमसेक जो है, बिकॉज ही इज़ द फिजियो ऑफ द CSK, तो ऑब्वियसली ही वुड हैव बीन इन द रूम इटसेल्फ, इन द ड्रेसिंग रूम इटसेल्फ। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज ये जिस तरह से ये हरभजन ने वो स्टेटमेंट दिया। बाकी यूनुस खान पहुँचे हैं जी ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट, लाइक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर हिम कि उसको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया है, क्योंकि वो कोई एक इवेंट प्लान किया उन्होंने 5 अक्टूबर को टू स्टार्ट ऑफ द सीज़न। तो वो एक ऐसा करते हैं कि वो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स को बुलाते हैं, करंट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बुलाते हैं चंद एक को, और फिर उनका इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, और फिर वो एक फेस्टिवल टाइप का होता है। तो उसमें दे पिक्ड यूनुस खान दिस ईयर, एंड अच्छी बात है यार, बिकॉज यूनुस ऑब्वियसली हैज़ बीन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन भाई उसकी भी जो है ना, जहाँ सुई अटक जाती है तो सुई अटक ही जाती है। अब उसकी सुई अटकी हुई है फ़ाखर जमां पे। अभी भी उसने जो आप मीडिया में बात की आज, वही बात कि जी बाबर का बेस्ट रिप्लेसमेंट जो है वो या तो फ़ाखर जमां है या तो मोहम्मद रिजवान है। रिजवान की हद तक तो चलो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फ़ाखर जमां यार, मतलब जिसकी जगह पक्की नहीं है टीम में, आप कैसे कह रहे हो कि वो कप्तान, उसको कप्तान बनाया? पहला तो रिक्वायरमेंट ही है कि या तो आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हो, ठीक है ना, तो वो तो एक अलग चीज़ है कि फिर आप सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज़ को देख रहे हो। लेकिन मतलब जनरली तो रूल यही है ना कि भाई जो बंदा कप्तान जिसको आप बनाएंगे वो बंदा होगा जिसकी के जगह डाउट में ना हो प्लेइंग 11 में, और जो जिस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये डिलीवर करेगा एज अ प्लेयर, ठीक है ना। तो फ़ाकिर का तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी पे तो एक सवाल, ही इज़ अ गुड प्लेयर नो डाउट, ही इज़ वन मैचेस फॉर पाकिस्तान, बट ऑफ लेट ही हैज़ नॉट बीन द सेम फ़ाकिर जमां, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन चैम्पियंस कप में कोई उसने ऐसा कोई ही डिडंट पुट इट ऑन फायर, ऑल्दो ही डिड स्कोर 40 सम रन्स इन द फाइनल। लेकिन बहरहाल यूनुस खान को जितना मैं जानता हूँ उनका ऐसा ही है भाई, उनकी जहाँ सुई अटक गई तो अटक गई, तो अब वो फ़ाकिर पे अटकी हुई है और रिजवान पे अटके हुए हैं। लेकिन
क्योंकि अब बाबर बैठ चुके हैं, लंबी कहानियाँ उसके पीछे है, तो अब रोज़ रूमर्स भी चल रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है इसको कप्तान बना रहे हैं, उसको कप्तान नहीं बना रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि दे माइट बी अ सरप्राइज कमिंग अप, क्योंकि रिजवान इज़ द फर्स्ट चॉइस पोटेंशियल कैंडिडेट to be ODI and T20 captain. But there is a problem, like I said yesterday also, कि ये एक परेशानी है कि वो 3 फॉर्मेट खेलता है, तीनों फॉर्मेट खेलता है, और जितना भी हेक्टिक शेड्यूल है पाकिस्तान टीम का, कर्स्टन एंड ऑल दीज गाइज आर वरिड कि क्या रिजवान वो उठा सकेगा बोझ, उसमें 3 ड्यूरेंस है कि वो तीनों फॉर्मेट्स लगातार खेलता जाए। तो दे कुड बी अ सरप्राइज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस कैप्टन, and that vice captain will not just be a vice captain on paper. He will play a big role. He will get opportunities to captain the team, because जो वाइस कप्तान होगा उसके होते हुए उसको अनाउंस ही करेंगे, तो फिर ये होगा कि रिजवान को जब रेस्ट देना होगा, कर्स्टन फील करेगा या रिजवान खुद फील करेगा कि यार मुझे ब्रेक चाहिए, दे विल गिव हिम अ ब्रेक एंड द वाइस कैप्टन विल टेक ओवर। एंड आई होप एक ऐसा वाइस कप्तान हो जो कि एक सरप्राइज भी, मतलब लाइक आई सेड, टू बी अ सरप्राइज टू मैनी पीपल, बट ऐसा वाइस कप्तान हो जिसको कि आपने तय कर लिया हो कि इसको हमने आगे ग्रूम करना है एज अ कैप्टन, और इसको आगे हमने ग्रूम करना है एज अ प्लेयर। तो ऐसा कौन सा प्लेयर है भाई टीम में, आपको सोच लें, आपको पता अंदाजा हो जाएगा ठीक है ना। बाकी यार और बस यही चीज़ें थी क्रिकेट की, मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, कि थोड़ी सी खुशी हो रही थी कि पाकिस्तान आज विमेंस टीम आज जीत गई, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जीत तो बहरहाल जीत ही होती है। एक और चीज़ थी मेरे जहन में, लेकिन कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो विल डिस्कस दैट टुमारो। बट इंडिया बांग्लादेश की मतलब T20 सीरीज़ भी शुरू होने जा रही है 6 को, तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान का विमेंस वर्ल्ड कप में 6 को मैच है, कल इंडियन विमेंस टीम का भी मैच है विमेंस वर्ल्ड कप में, तो लॉट ऑफ क्रिकेट लाइंड अप। फिर 7 से इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी शुरू हो जाएगा, तो लॉट ऑफ क्रिकेट लाइंड अप। तो होपफुली अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो एनीवे आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, बिकॉज दैट हेल्प्स द चैनल ग्रो। एंड if you like the content but haven't subscribed as yet to my channel, kindly do press the subscribe button and also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. So take care. Allah Hafiz ji.